वेलकम स्टूडेंट्स इन सेल्फ असेसमेंट सीरीज़। आज की इस वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी के चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर की ये चैप्टर आप सभी का हो सकता है एग्ज़ाम में आ रहा हो, मिड टर्म एग्ज़ाम के अंदर। तो ये चैप्टर वैसे तो बहुत ही आसान है। इस चैप्टर के अंदर अगर आप NCERT देखते हैं तो बड़े लिमिटेड क्वेश्चंस बनते हैं, तो हमें समझ में नहीं आता एग्ज़ाम में इस चैप्टर में से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस किस फॉर्म में आएंगे। तो आपको इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस इस सीरीज़ के अंदर मैंने डाले हैं। इसके अंदर आप देखेंगे कि बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो अगर आप ये चैप्टर रिवाइज़ कर चुके हैं तो उसके बाद इन क्वेश्चंस को खुद से करिएगा। अगर आप इन क्वेश्चंस को खुद से अच्छे से कर पाते हैं तो इसका मतलब है आपको ये चैप्टर भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया है एंड यू आर रेडी फॉर द मिड टर्म एग्ज़ाम। बहुत अच्छे से इन क्वेश्चंस को पढ़िए और इसके बाद इनको सॉल्व करिए। आप वीडियो को पॉज करके भी क्वेश्चंस को लिख सकते हैं और उसके बाद आप सॉल्व कर सकते हैं, या पॉज करके आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस डाई वाले जो हैं बहुत बड़े एग्ज़ाम में आते हैं। अगर आप ये सारे क्वेश्चंस जो कर लेते हैं तो इसका मतलब आपको ये चैप्टर की फुल नॉलेज हो गई है और आप एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, ऐसा मैं उम्मीद रखती हूँ आप सभी से। देखिए कॉइन्स वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं, बहुत अच्छे से देखिएगा। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो हेड्स की दे रखी है और प्रोबेबिलिटी हमने टेल्स की निकालनी है। तो ये सभी बच्चों को आना चाहिए। अगर हेड्स का दिया हुआ है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग भी हम टेल्स भी निकाल सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर उसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। इन क्वेश्चंस को आपने बहुत ही अच्छे से करना है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये ऐसे चैप्टर्स हैं जिसके अंदर आपके नंबर्स नहीं कटने चाहिए। ये फुल स्कोरिंग टॉपिक्स होते हैं ये, क्योंकि टॉपिक में एक ही फॉर्मूला आपका अप्लाई होना है। अगर आप इन फॉर्मूलेस को अच्छे से कर लेते हैं तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि एक सिंगल फॉर्मूला है जो अप्लाई हो रहा है हर जगह। हर टाइप के क्वेश्चंस मैंने कवर करे हैं और आई थिंक सो इन्हीं क्वेश्चंस के टाइप के क्वेश्चन ही एग्ज़ाम में आएंगे। अगर आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है तो एक बार इस असाइनमेंट को ज़रूर कर लीजिएगा। अब ये कुछ क्वेश्चंस मैंने MCQ के भी दिए हैं, क्योंकि 1 मार्क के क्वेश्चन में भी इस चैप्टर में से काफ़ी कुछ बनता है। तो आप देख लीजिए MCQ क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे इसके अंदर से। मुझे उम्मीद है आप इस चैप्टर की भी बहुत अच्छे से कर पाए होंगे ये सारे क्वेश्चंस और आप एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। ऑल द बेस्ट all of the students for the midterm exam. Thank you for watching this video. Bye bye.